नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र जाट धर्मशाला से, जहां एक बहुत अच्छी व्यवस्था जो है धर्मशाला द्वारा की गई सीईटी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए। बनी सिंह जी हैं जो यहां व्यवस्था इन्होंने संभाली हुई है, उप प्रधान हैं संस्था के। बनी सिंह जी, पहले तो आपका स्वागत है पंजाब केसरी पर। सर नमस्कार जी। हमने बच्चों के लिए रहने की खाने की सुविधा की हुई है। बच्चे आए फ्री में रहे, खाएं, सुबह का नाश्ते के लिए सभी बच्चों के अच्छे से व्यवस्था देख रेख का काम हम कर रहे हैं। बनी सिंह जी, अभी तक टोटल लगभग कितने बच्चे जो हैं उनको फैसिलिटेट किया गया है? हमने कम से कम 1500-2000 के आसपास बच्चे आए हैं, उनके लिए खाने का रहने का प्रबंध किया गया। कोई किसी तरह की कोई असुविधा जो है आप लोगों को तो नहीं हुई अभ्यर्थियों की वजह से? नहीं, कोई सुविधा नहीं। हमारे बच्चे आए अच्छे से जी, पेपर दे और खुशी से जाए। हम तो इसके लिए बच्चों को कर रहे हैं। जी। तो रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क रखी है? निःशुल्क है जी। तो संस्था ने अपने लेवल पर ये किया है? संस्था ने अपने लेवल पे किया हुआ जी। जी। हाँ जी। आपका नाम? मेरा सुनील सिंधु जी। सुनील जी, जो व्यवस्था की गई है संस्था के द्वारा, सराहना हो रही है, शहर में भी लोग सराहना कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और भी जो है इस तरह के एग्ज़ाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ऐसे भी एग्जाम होते रहेंगे जी। इसके लिए जाट संस्था आगे एक कदम आगे चलेगी जी। पहले की तरह आगे रहेगी? हाँ, आगे रहेगी जी। जैसे भी व्यवस्था अब करी है, इससे भी और बेटर व्यवस्था करेंगे जी आगे। जी। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपका नाम सर? दरिया सिंह। जी, आप क्या कहेंगे जो व्यवस्था की गई है संस्था को? मन को प्रसन्नता तो होती है ऐसा जब करते हैं? नहीं, जो हमारी एक कमेटी बनी है, हमारे प्रधान है शौकत साहब जी, ये सारी कमेटी बहुत नेक काम कर रही है। बच्चों के लिए फैसला लिया है और फ्री खाना, फ्री रहना। अस्पताल में भी हमारा यहाँ से खाना जाता है, वो भी फ्री करके मरीजों के लिए उनके साथ में है। अच्छी कार्य कर रही है, हर एक चीज के लिए ध्यान दे रही है। को जो जरूरी लगता है वो काम कर रही है। वो काम कर रही है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी। और बच्चों से भी जानना चाहेंगे जो अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं, कुछ शायद एग्जाम देकर आ चुके हों और कुछ जो हैं अभी देने जाएंगे। जी, क्या नाम है आपका? बरखा कहाँ से आए हैं आप? हम गनौर से आए, गनौर सोनीपत। जी। तो यहाँ जो संस्था ने व्यवस्था की हुई है, किस तरह की व्यवस्था लगी? यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कल मेरी सिस्टर का एग्जाम था, हम कल भी आए हुए थे और कल भी हम यहीं पे रुके थे। यहाँ का नेचर भी बहुत अच्छा है सभी का, और अच्छे से हमें रुकने का यहाँ पे व्यवस्था की हुई है। खाने पीने की भी व्यवस्था है और यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है। मतलब कि हमें कोई ऐसा नहीं लग रहा कि हम परेशान हो रहे, क्योंकि वहाँ सेंटर के बाहर बैठने की कोई भी जगह नहीं है। तो कल सिस्टर का एग्जाम था इवनिंग में, तो इतना मैं यहाँ पे आके बैठ गई थी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई और एग्जाम खत्म होते वहाँ पे चले गए। तो आपके पेरेंट्स भी साथ में आए हुए हैं? पेरेंट्स नहीं आए हुए, हम दोनों सिस्टर आए हुए। कल उसका था एग्जाम और आज मेरा है। अब हम एग्जाम के लिए जा रहे हैं। आफ्टरनून आपका होगा? हाँ जी, अब हम जा रहे हैं एग्जाम के लिए। अभी सिस्टर जो आपके वो आ गए एग्जाम देके? यहाँ ये यहीं पे रुकेगी अब। हाँ जी। आप इतने में एग्जाम देने हाँ चले? जी, क्योंकि मुझे यहाँ पे अच्छा लगा, इसलिए तो मैं यहाँ पे इसको आज लेके आई हूँ ताकि यहाँ पे रुक जाए, क्योंकि यहाँ पे अच्छी है व्यवस्था। कैसे पता चला कि यहाँ धर्मशाला में व्यवस्था की हुई है? यहाँ पे जैसे हम कल आए, हम पहली बार आए कुरुक्षेत्र, तो हम आए हुए थे ना, तो हमने रिक्शा वाले भैया को बोला कि कहीं पे रुकने की अरेंजमेंट है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जाट धर्मशाला में रुकने की अच्छी अरेंजमेंट की हुई है। मतलब रिक्शा वाले तक को पता है कि यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है और सारी निःशुल्क है? उन्होंने खुद हमें यहाँ पे छोड़ा था कल गेट पे कि यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी, ना परेशानी होगी। अमूमन वैसे रिक्शा वाले तो जैसे होटल वाले कुछ उनको दे देते हैं, लालच दे देते हैं, तो वो ज़्यादातर होटल को प्रेफर करते हैं। मतलब उन्होंने भी ये प्रेफर किया कि आपको निःशुल्क जो है व्यवस्था जैसे ना यहाँ पे, इसलिए उन्होंने प्रेफर किया क्योंकि एक तो हम बाहर से, उन्होंने पूछा कहाँ से, हमने बोला कि बाहर से, जैसे यहाँ के एरिया का पता नहीं है, तो उन्होंने हमें बताया कि जैसे अब आप यहाँ पे गर्मी में खड़े हो, इससे अच्छा आप वहाँ पे धर्मशाला में जाके रुक जाओ, वहाँ पे अच्छी अरेंजमेंट की है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे अलावा और भी बच्चों को छोड़ा है यहाँ पे जाट धर्मशाला में, और यहाँ का प्रबंध भी बहुत अच्छा किया हुआ है। तो प्रबंधन के साथ साथ रिक्शा वाले का भी थैंक्स तो बनता है। हाँ जी, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे आ पाए, नहीं तो हमें क्या पता था कि यहाँ पे फ्री किया हुआ है, क्योंकि हम तो बाहर से है ना, हम पहली बार आए हैं कुरुक्षेत्र भी, तो उन्होंने बताया हमें। यहाँ कई बार ऐसा होता है कि गुमराह कर देते हैं, नहीं आपको सही रास्ता देते हैं, ये रास्ता भी देना अच्छी बात रही है, क्योंकि यहाँ पे धर्मशाला तो और भी है, बट हमें यहीं पे छोड़ा उन्होंने, और यहाँ की अच्छी व्यवस्था है। जी। आपका क्या नाम है बेटे? निधि, आप कहाँ से आए हैं? सोनीपत से। यस। तो व्यवस्था जो है बताया इन्होंने इस तरह से? बिल्कुल ठीक है, वैसी व्यवस्था और बहुत ज्यादा क्लीनिंग भी और साफ सफाई भी बहुत अच्छी थी। साफ सफाई, गद्दे वगैरह अच्छे बिछे हुए हैं हॉल में? बढ़िया तरह से, बिल्कुल। तो रात को मच्छर वगैरह की दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, कुछ दिक्कत नहीं थी। मेरे भैया के यही था सर, हम भी आज दोबारा से यहीं आए हैं। अच्छा, भाई बहन का आपका दोनों का था? यस सर, उसका कल था, आज मेरा है। अच्छा, आज आपका है? यस सर, वो भी कल यहीं आए थे। जी। तो वो भी मुझे यहीं लेके आए कि यहाँ पे अच्छा, आप यहाँ पे चलो मेरे साथ। जी। तो इसलिए सर मैं भी यहीं आई हूँ। थैंक यू जी। आपका क्या नाम है? भावना। भावना जी, आप जो है आपका भी एग्जाम है?
हाँ जी, तो अभी मॉर्निंग का था या इवनिंग शिफ्ट में अब इवनिंग शिफ्ट हाँ में? जी। जी। तो व्यवस्था को लेकर क्या क्या मार्क्स देंगे आप इस संस्था को? 10 आउट ऑफ 10 अरेंजमेंट बहुत अच्छी है। 10 out of 10। हाँ जी। जी जी जी। आपका क्या नाम है? प्रियंका। प्रियंका, आपका भी एग्जाम है? हाँ जी सर। जी, आपको हाँ जी सर, इवनिंग में तो आपको कैसी लगी व्यवस्था? अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पे, बहुत अच्छी व्यवस्था अच्छी थी। व्यवस्था। हाँ जी सराहना करते हैं संस्था की। सर। तो इस तरह के इनिशिएटिव जो और संस्थाओं को भी और शहरों में भी लेने चाहिए, ये सीखना चाहिए संस्थाओं को। बिल्कुल सर, सीखना चाहिए। जी। आपका क्या नाम है बेटे? स्नेहा। स्नेहा। हाँ जी। स्नेहा, जो संस्था ने ऐसा इनिशिएटिव लिया लोगों के लिए सुविधा की, बच्चों के लिए, वैसे तो सरकार भी इस बार बहुत अच्छा कर रही है, बसों में फैसिलिटी मिल रही है और बसों में भी जो है गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर जो इस तरह की जो व्यवस्था है उसको किस तरह से देख रहे हैं? आपकी आने वाला भविष्य हरियाणा का अच्छा लग रहा है इससे? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाला भविष्य है, हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी दी गई है, हम परेशान नहीं हुए, स्ट्रेस नहीं हो रहा। सबसे अच्छी बात, पेपर से पहले बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे रुके हैं। अभी मेरी सिस्टर का पेपर है, वो गई है, तो मैं उनके साथ आई हूँ, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छी फैसिलिटी है। आपका एग्ज़ाम पास हो जाता है तो उसके बाद आपको मान लीजिए जॉब मिल जाती है, तो संस्था के लिए क्या विशेष करना चाहेंगे? संस्था के लिए मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सबको, इतनी अच्छी फैसिलिटी देने के लिए। हमारी लड़कियों के लिए खासकर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है घर से बाहर निकलना, और फिर इतनी अच्छी फैसिलिटी है तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इतनी सेफ्टी के लिए, और हमें इतनी अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड कराई जा मतलब रही ऐसा है। लग रहा है कि घर का ही माहौल है, कोई परिवर्तन नहीं लग रहा है? हाँ जी, बिल्कुल घर के जैसा माहौल है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वॉशरूम से लेके पंखे वगैरह सारी चीज़ अच्छी है यहाँ पे। सारी अच्छी। हाँ जी, सब कुछ अच्छा है। और भी जो बच्चे हैं सभी लगभग खुश होके गए, खाने वगैरह की व्यवस्था सारी यहाँ पे है? हाँ जी, खाने वगैरह का भी सब कुछ अच्छे से है, सारी व्यवस्था है, हम बिल्कुल खुश हैं यहाँ पे अच्छे से। जी जी। तो देखिए संस्था का जो इनिशिएटिव है इसकी तारीफ की है जो अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। हालांकि अभ्यर्थी जो है कुल मिलाकर 2000 के करीब जो है संस्था द्वारा अभी तक जो है उनको रखा गया, उनकी व्यवस्था, खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था की गई। और जो जिस प्रकार से इन अभ्यर्थियों ने बताया कि उनकी साफ़ सफाई की पूरी अच्छी व्यवस्था, अंदर के लिए मैं कहूँगा तस्वीरें एक बार दिखा दें कि अंदर जो है किस तरह से गद्दे लगाए गए हैं और बढ़िया किस्म के गद्दे लगाकर उनको रहने के लिए, रात को सोने के लिए जो है जगह दी गई। इसके अलावा कमरे, जो इंडिविजुअल कमरे हैं और बहुत सी जो फैसिलिटीज़ हैं बच्चों को दी गई हैं संस्था के द्वारा, और संस्था ने ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और इसकी सराहना बनती भी है। और प्रधान जी, मैं एक बार फिर से जानना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो और भी बच्चों के कंपटीशन जो हैं होते हैं या बच्चे एग्ज़ाम वगैरह के लिए आते हैं, क्या उनके लिए इसी प्रकार व्यवस्था भविष्य में भी रहेगी हरियाणा भर से? बिल्कुल, आगे भी हम पूरा प्रयास करेंगे बच्चों के लिए। कभी भी बच्चों का पेपर होए, जो मर्जी होए, हम उसके लिए आगे पीछे तैयार हैं, बिल्कुल रेडी। जी जी। तो देखिए व्यवस्था जो है आपको दिखाई गई। मैं कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखा दें धर्मशाला के अंदर की। अभी तो ये छोटा सा हिस्सा, एक पार्ट दिखाया जा रहा है आपको। धर्मशाला में लगभग 350 के करीब कमरे हैं और बच्चों के लिए बड़े हॉल्स भी हैं ताकि उसमें रहने की व्यवस्था उनकी हो सके। और पूर्ण जो व्यवस्था है कुरुक्षेत्र में जो है जाट धर्मशाला में की हुई है, और इसके अलावा भी भविष्य में भी इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो बच्चों के लिए रखने का जो है उप प्रधान ने बात रखी है। और भी उम्मीद की जा सकती है कि इस प्रकार जो संस्था है जाट धर्मशाला से एक उदाहरण लेकर वो भी इस तरह से आगे आएंगी और बच्चों को सुविधा प्रदान करेंगी। हालांकि कुरुक्षेत्र में 1-2 अन्य संस्थाओं ने भी इस तरह की सुविधा जो है अभ्यर्थियों के लिए की हुई है। जी हाँ, जाट धर्मशाला का जो ऊपरी मंजिल पर ये हाल है, हाल में दिखा दें आपको कितने जो बेड लगे हुए हैं वो तस्वीरों में देख लें। और इसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं जिन्होंने अभी यहाँ पर विश्राम कर रहे थे। क्या नाम है बेटे आपका? क्रिश जो है, कैसी व्यवस्था रही धर्मशाला की तरफ से और कब से आप आए हुए थे? बहुत अच्छी है सर, कल आए थे हम यहाँ पर। जी, कल आए थे। खाना भी है, रहने खाने के लिए भी है, नहाने के लिए भी, सब कुछ। नहाने वगैरह में कहीं कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। जी। तो इतने हजारों बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था भी करना कोई आसान काम नहीं है, मुझे लगता है। नहीं, तो आसान नहीं हो रहा जाट धर्मशाला की वजह उससे। अच्छा, जाट धर्मशाला की वजह से पॉसिबल हो सका है। हाँ जी। अदरवाइज एक रूम कोई बच्चा यदि आपको लेना पड़ता तो 1000-1200 रुपये से कम रूम नहीं मिलता ऐसे टाइम में? 1500 कम से कम। 1500 रुपये कम से कम। हाँ जी, सब बुक थी वैसे भी। और यहाँ सब कुछ मुफ्त मिला है। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे जाट धर्मशाला को लेकर? बहुत बढ़िया है जी। अच्छा अच्छा रहे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष है जी। मनीष, आप भी जो है एग्जाम देंगे? आज मेरा कल काम तंग दादी वो दे दिया मैंने। अच्छा, कल का एग्जाम? हाँ जी। तो आज मतलब इतना मजा आया व्यवस्था देख के कि आज भी रुके हुए हैं आप? हाँ जी, दोस्त का पेपर है इसका अभी शाम अच्छा, का। आपके दोस्त का पेपर? हाँ जी। जी जी इसका पेपर दवाने के बाद जाएंगे जी। हाँ जी। तो ठीक यहाँ अच्छी रही व्यवस्था सारी? हाँ, अच्छी सुविधा थी यहाँ से, बिल्कुल फ्री है। खाना भी फ्री, रहना भी फ्री। खाना कैसा बना हुआ था? बढ़िया खाना बना रखा था जी। शाम को भी था,
सुबह भी है, दोपहर 12 से 2 बजे के बीच में मुफ्त है बिल्कुल। तो नाश्ते की और लंच की और डिनर की पूरी व्यवस्था यहाँ है? सुबह नाश्ता था, चाय के साथ जी ब्रेड थे, जी बिल्कुल फ्री है। जी जी जी। आपका क्या नाम है? दीपांशु नाम है मेरा। जी दीपांशु। हाँ जी, दीपांशु, कब से आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं आप? रात 2 बजे से आए हुए हैं यहाँ पे। 2 बजे आए थे। हाँ जी, कैसे पता चला यहाँ की यहाँ व्यवस्था की हुई है रहने के लिए? ढूंढते हुए आए थे, कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी। अच्छा, कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी, सिर्फ यहाँ मिली है? हाँ, जी जी। हमें यहाँ से रहने के होटल लिए वगैरह में पता किया होगा, होटल वगैरह का क्या? हम रात में पूरी जगह पे पैदल पैदल घूमे थे। पैदल? हाँ, यहाँ पे आके हमें स्टे मिला है रात में। अच्छा, तो जब आपने पता किया होगा होटलों में भरे हुए हैं, होटलों में रेट क्या था होटलों का? होटलों का रेट था कहीं पे 2000 बोल रहे थे, 2 बंदों का, हम जैसे 2-3 दोस्त और आए हुए हैं, 2 बंदों का 800 रुपये बोल रहे थे चार्ज एक रूम का। जो है हाँ, 800। खाना अलग से था? खाना अलग से, सारी चीज अलग से थे। यहाँ पे सब फ्री मिल रहा है हमें, फ्री ऑफ कॉस्ट। सब फ्री मिल रहा है। हाँ। अच्छा, जो आप पहुँचे आपको कैसे आइडिया लगा कि यहाँ पे किसी ने बताया था कि यहाँ मिल जाएगी सुविधा? जैसे ढूंढते हुए आए थे यहाँ पे, जैसे काफी सारे बोले यहाँ पे धर्मशाला है, तो और पे पूछ बात की, कहीं पे जगह नहीं मिली, फिर यहाँ पे मिली हमें, हॉल में रहे हम यहाँ पे। जी जी जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकित है सर। अंकित। हाँ जी। अंकित, जब पूरी रात आप घूमते रहे दोनों दोस्त, और जब 2 बजे के करीब आप बता रहे हैं आपके दोस्त, तो रात को जो एकदम से आराम सा नहीं मिला होगा कि जैसे आप पता चला कि यहाँ पे व्यवस्था है? हाँ सर, बिल्कुल आराम मिला सर। यही स्टे मिला सर हमको, और कहीं पे नहीं मिला। हम सारी धर्मशालाओं में भी घूम लिए, हमने होटल भी पूछ लिए सर, पर कोई 2000 मांग रहा था, कोई एक कमरा खाली था तो उसके 2000-2500 ऐसे मांग रहे थे सर। यहाँ पे हमें फ्री में मिला सर। फ्री में मिल गया, और रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था मिल गई, नहाने तक की व्यवस्था मिल गई? हाँ जी सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया व्यवस्था है सर। आपका क्या नाम? मेरा नाम भूपेंद्र है, मैं सोनीपत से हूँ। सोनीपत से हूँ। हाँ जी, हम तीनों साथी, अभी हमारा हाँ अभी इवनिंग में एग्जाम है, हमारे साथ 3 और साथी हैं। जी जी। तो आज वे- रुकेंगे आज भी? नहीं, शाम को चले जाएंगे। शाम को ट्रेन पकड़ लेंगे? हाँ, एग्जाम होने के बाद वापस चले जी जाएंगे। जी। हो सकता है ट्रेन में रश ज़्यादा हो, कल चले जाए मॉर्निंग में। यहाँ रहने की दिक्कत तो है नहीं कोई? दिक्कत कुछ भी नहीं है, यहाँ पे परफेक्ट है सब कुछ। जी, सब कुछ परफेक्ट। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, जाट धर्मशाला में जो है, जहां महिलाओं के लिए नीचे व्यवस्था की हुई है, हॉल्स में व्यवस्था है, इसके अलावा कमरों में भी व्यवस्था है, और सारी की सारी व्यवस्था, रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था जो है फ्री दी गई है धर्मशाला की तरफ से। और पूरे कुरुक्षेत्र ज़िले में जो है सबसे बढ़िया स्थान, और लोकेशन के हिसाब से भी देखें तो बड़ा इजीली यहाँ व्यक्ति पहुँच सकता है। और भविष्य में भी इस प्रकार के कोई अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं करने के लिए जाट धर्मशाला के जो पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से जो आश्वासन दिया गया है कि इस तरह की सुविधाएं भविष्य में भी रखी जाएंगी, और बच्चों को जो है किसी भी प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं उन्हें ये सुविधा देने का प्रयास उनकी तरफ से किया जाएगा। तो ऐसी और भी तस्वीरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।